लग रहा है आप लोगों के बीच में आके थोड़ी मिस अंडरस्टैंडिंग हो गई हमारे बीच में, क्योंकि प्रोग्राम थोड़ा लेट था, मैं थोड़ी जल्दी आ गई। पर खुशी है मेरे को कि पहली बार ये समाज एकत्रित हुआ है। और मैं तो ये बात भी कहूंगी मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी नहीं है, मुख्यमंत्री आप लोग हो। मुख्यमंत्री जी की तरफ से 21 लाख देने की घोषणा मैं करती हूँ। जोगी समाज द्वारा भी बहन सुमन सैनी जी का यहां पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन व स्वागत किया जा रहा है। मैं जोगी सैनी जी से भी विनती करूंगा कि वो भी उधर से मंच के सामने आ जाएं। इसके साथ साथ में राकेश सरपंच जी व जिला पार्षद संजय गोहाना जी से भी मैं विनती करूंगा कि वो भी मंच के सामने आ जाएं, क्योंकि जो इतिहास आप लोगों ने बनाने का काम किया है और जो माता सावित्रीबाई फुले ने जो शिक्षा की जो अमर ज्योति जलाई है, उसको जलाए रखने की जिम्मेवारी इस प्रांगण में बैठे एक एक बड़े बुजुर्ग की, नौजवान साथी की और हमारी माताओं बहनों की है। और मैं तो श्रीमती सुमन जी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने हमारे यहाँ पर ई लाइब्रेरी का जो आधारशिला रखी है, वो ई लाइब्रेरी हमारे खरखोदा के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होने जा रही है, क्योंकि उसमें शिक्षा के साथ साथ अन्य विषयों पर भी ध्यान दिया जाएगा कि हम अपने बच्चों को किस परिवेश में आगे बढ़ा रहे हैं, उनके जीवन मूल्य क्या है, उनको हम कैसी शिक्षा देने जा रहे हैं। तो ये जो ज्योति आप लोगों ने इस पार्क में जलाई है, इस ज्योति को हमने बुझने नहीं देना है, निरंतर इसको आगे लेकर जाना है। इसका दायित्व हमारे स्टेज पर बैठे सभी नेताओं का है और आप सबका ये दायित्व है। तो हमारी जो ये संस्था है माता सावित्रीबाई फुले, तो इनकी तरफ से
हमारे जनहित के कुछ कार्य हैं जी, उनका ध्यान आपकी तरफ जरूर अग्रसर करना चाहूँगा। एक तो हमारे यहाँ खरखोदा में कन्या कॉलेज है, जो आज तक भी प्राइवेट है, जिसको 25-30 साल हो गए। तो पूरे खरखोदे शहर के लोगों की भी और हमारे क्षेत्र के पूरे गांव के लोगों की भी एक डिमांड है ये कि इस कन्या कॉलेज को एक सरकारी मान्यता दी जाए, कि जिससे जो हमारे यहाँ छात्राएं पढ़ती हैं, हमारी बच्चियां पढ़ती हैं, हमारी बहन बेटियां जो पढ़ती हैं, वो पढ़ने से वंचित ना रहे, क्योंकि प्राइवेट में फीस ज़्यादा लगती है। और जब इस कॉलेज को सरकारी मान्यता मिल जाएगी तो फीस भी नामात्र मिलेगी और हमारी छात्राओं को, हमारी बहन बेटियों को दूसरे जिलों में नहीं जाना पड़ेगा। तो ये आपसे निवेदन है, सीएम साहब के पास फाइनल अप्रूवल के लिए फाइल जा चुकी है, तो इसको करवाने का आप काम करें, आपका धन्यवाद होगा। और दूसरा, हमारे खरखोदा में एक हमारी मातृशक्ति थी माता गिंदोड़ी देवी जी, जिन्होंने 6 एकड़ जमीन सरकार को दान कर दी थी, जो आज जहां पे हॉस्पिटल बना हुआ है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आज माता सावित्री बाई फुले के जन्मोत्सव समारोह पर इसको हॉस्पिटल का नाम आप गिंदोड़ी देवी हॉस्पिटल की मान्यता दिलाने का काम करें, ताकि महिलाओं को युगों युगों तक खरखोदा और हरियाणा में याद रखा जा सके। और ये श्रेय केवल आपको जाता है। हमारे खरखोदा में जिस पार्क के प्रांगण में आप बैठे हैं और जिस लाइब्रेरी हॉल का आपने आधारशिला रखी है, तो इसको भी आप पूरा करवाने का काम करें। और मुझे पूरा गर्व है कि समय सीमा में ये सारे कार्य होंगे। और जिस सावित्रीबाई फुले पार्क में हम बैठे हैं, यहाँ पे ये चौक है, इस चौक का नाम भी माता सावित्रीबाई फुले के नाम से ये करवाया जाए और यहाँ पे एक ऐतिहासिक द्वार बनाया जाए, ताकि ये प्रेरणा का स्रोत बन सके, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल हो सके। और आज देश की प्रथम शिक्षिका समाज सुधारक सावित्रीबाई फुले पार्क में आज आप जो पहुंचे हैं, आपसे अनुरोध है कि इस प्रोग्राम के बाद हमारे टॉपर बेटियों के लिए विशेष छात्रवृत्ति की जो योजना है, उसको भी आप लागू करवाने का काम करें, ताकि हमारी बेटियां भी शिक्षा और खेलों के क्षेत्र में भी, शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे बढ़ सकें। तो मेरा आपसे यही निवेदन था। इसलिए आप सबसे भी प्रार्थना है कि जब तक ये कार्यक्रम चले, आप लोग ऐसे ही अनुशासन से, संयम से आप व्यवस्था बनाए रखें। और अगले महीने सीएम साहब की रैली यहाँ खरखोदा है, तो उस रैली के लिए भी आप लोगों ने अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। मैं तो श्रीमती सुमन देवी जी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम में से इतना समय निकाला, हमारा मार्गदर्शन किया, हमारा हौसला बढ़ाया। फिक्की से आ रही है थारी तो भाई, तो नया साल चढ़ गया, थोड़ा सा और जोर लगा दो। भारत माता की, सावित्रीबाई फुले अमर है, सावित्रीबाई फुले अमर है, ज्योतिबाई फुले अमर है, ज्योतिबाई फुले अमर है। सर्वप्रथम सभी को 2025 की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। हमारे बीच जिला के अध्यक्ष, आज का दिन मेरे लिए बड़े गर्व का दिन है। आज ही के दिन 1831 को महिला सशक्तिकरण की बुलंद आवाज माता सावित्री बाई फुले का जन्म हुआ था। उनके जन्म आज जयंती समारोह में
इस अवसर पर आई हूँ मैं आप सबके बीच में आप सबको माता सावित्री बाई की जयंती की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सावित्री बाई फुले ना सिर्फ भारत की पहली साक्षर महिला थी, बिल्कुल एक स्वतंत्र व्यक्तित्व और महिलाओं के अधिकार को प्राप्त करने में जिनका योगदान और जिनको हमारी आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी, उन्होंने महिलाओं के लिए उस समय शिक्षा की मिसाल जगाई जब लोग इसके बारे में सोचने से भी डरते थे। उनकी जयंती के अवसर पर मैं आप सबके बीच में आई हूँ। सावित्री बाई फुले का जन्म उस समय और उस समाज में हुआ जब अनेक अंधविश्वास कुरीतियां भरी हुई थी, छुआछूत था, महिलाओं को सम्मान नहीं दिया जाता था, शिक्षा प्राप्त करने के कोई अधिकार नहीं थे। और मैं सावित्री बाई फुले को प्रणाम करती हूँ कि उन्होंने मिसाल जगाई, हर महिला को साक्षर किया, हर महिला को पढ़ाई लिखाई का जो अधिकार दिया ये माता सावित्री बाई फुले ने दिया। माता सावित्री बाई फुले नारी मुक्त आंदोलन की पहली नेता और समाज सुधारक थी। उनका विवाह केवल 9 वर्ष की आयु में हुआ। ज्योतिबाई फुले की वो अर्धांगिनी थी। विवाह के समय वे ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। मैं सावित्री ज्योतिबाई फुले को भी प्रणाम करती हूँ कि उन्होंने उस समय उस समाज में रहते हुए माता सावित्री बाई फुले को पढ़ाई लिखाई करने का ये अवसर दिया। उन्होंने अपने जीवन को एक मिशन की तरह जिया। उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य विधवा विवाह करवाना और छुआछूत मिटाना, महिलाओं को मुक्त कराना, महिलाओं को शिक्षित कराना। देश में विधवाओं की दुर्दशा थी और उन्होंने विधवाओं के लिए आश्रम खोले और 1890 में जब महात्मा ज्योतिबाई फुले का निधन हुआ तो पहली बार किसी महिला ने अपने पति को कंधा दिया। कहते हैं अगर किसी महिला को घर से बाहर निकलना पड़ता है, मेरे भाई बहनों, ये मेरी बहनें बैठी हैं, पहले उस महिला को खुद से लड़ना पड़ता है, फिर जाके वो बाहर निकलती है और फिर समाज से लड़ते हुए पता नहीं कितनी कितनी संघर्ष करके उस महिला को आगे आना पड़ता है। और जब महिला आगे आती है उसमें सबसे बड़ा योगदान उसके पति का होता है। आज जो सुमन सैनी आप लोगों के समक्ष बोल रही थी, मैं कह रही थी जब मैं यहाँ पर आई, जिलाध्यक्ष हमारे बैठे थे और बहन गीता बैठी थी, मैं उनको बता रही थी कि जब आप सबका बेटा, आप सबका भाई विधायक बना 2014 में, तब इस बेटी को आपके मंच से भी डर लगता था। मैं मंच पे आने से डरती थी और जब इनको मंत्री बनाया तो धीरे धीरे घर से बाहर निकली। आज भी मेरे को याद है जब आप सबका बेटा एमपी का चुनाव लड़ रहा और मेरे को इन्होंने भेजा कि आप भी गांव के बीच में कन्वेंसिंग करने के लिए जाइए। तो जब मैं निकली वहां पर तो मेरे को बोलना नहीं आता था, तो मैं डरती थी बोलने से।
और जब आज याद है मेरे को पोटली गांव में पहली बार मैंने बोलना स्टार्ट किया, और वो दिन और आज का दिन है। बहुत बड़ा योगदान होता है घर के पुरुषों का महिला को बाहर निकालने में। और जब कभी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहती थी कि मेरे को तो बोलना नहीं आता, और माननीय मुख्यमंत्री जी एक बात कहते थे, कह रहे कभी ये ताली अपने लिए भी तो बजवा के देखो कि कैसा अनुभव होता है। अच्छा लग रहा है आप लोगों के बीच में आके। थोड़ी मिस अंडरस्टैंडिंग हो गई हमारे बीच में, क्योंकि प्रोग्राम थोड़ा लेट था, मैं थोड़ी जल्दी आ गई। पर खुशी है मेरे को कि पहली बार ये समाज एकत्रित हुआ है। और मैं तो ये बात भी कहूंगी मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी नहीं है, मुख्यमंत्री आप लोग हो। खड़े होकर सरकार बनाई है, उसके लिए भी आप सबको मैं बधाई देती हूँ। इसी तरीके से आप सब एकत्रित हो जाए। मेरे ओबीसी के प्रोग्राम चल रहे थे, जब आप सबका बेटा पहली बार मुख्यमंत्री बना, तो मैं जहाँ भी समाज में गई वहीं हाथ जोड़कर विनती करके आई, मैं कहा मेरे बहन भाइयों एक टांग पे खड़े रहो। और ये सुमन सैनी और माननीय मुख्यमंत्री जी भी एक टांग के ऊपर खड़े रहेंगे, आपको दिखाएंगे करके। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी 2015 में हमारे हरियाणा से वो अलख जगाई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। माननीय प्रधानमंत्री जी एक बात कहते रहे हैं कि बेटियां पैदा तुम करो, उनके भविष्य की चिंता मैं करूंगा। और खुशकिस्मती है हमारे हरियाणा की महिलाओं की के सखी बीमा योजना की शुरुआत भी नरेंद्र भाई मोदी जी ने हमारे हरियाणा से की है। और अभी अध्यक्ष जी बोल रहे थे, मैं सुन रही थी कि बेटियों के लिए बहुत काम किए। 50% की भागीदारी पंचायत के अंदर हम महिलाओं को दी है, 33% की भागीदारी माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी है। आज हरियाणा की गिनती बेटियों को मारने वाले प्रदेश में नहीं होती, बल्कि बेटियों को आगे बढ़ाने वाले प्रदेश के नाम से हमारा हरियाणा जाना जाता है। और ये मेरी बहनें बैठी है, मैं इनको भी कहना चाहती हूँ, भाई जहां मौका मिले आगे बढ़ने का तो आगे बढ़ती रहो। पता नहीं कौन सी क्रांति को आप लोग जन्म देगी, कौन सी मेरी बहन, कौन सी मेरी बेटी सावित्री बाई फुले बन जाए, ये किसी को नहीं पता। आज बड़े सौभाग्य का दिन है कि खड़कोदा के मेरे परिवारजनों के बीच में मेरे को आने का मौका ये मिला। और मैं आज अपने समाज में आई हूँ, अपने परिवार में आई हूँ। आज मैं एक बात आप लोगों को कह के जा रही हूँ, मेरे बहन भाइयों, इसी तरीके से समाज को गठित करके रखें। वो दिन दूर नहीं है जो ये अलख हमारे सावित्री बाई फुले ने जगाई और ज्योतिबाई फुले ने जगाई है। इस अलख को हमने जीवित रखना है और अपने इतिहास को हमने जीवित रखना है। अपने इतिहास को अपने आने वाली पीढ़ियों को बताना है कि हमारे समाज के अंदर ऐसे ऐसे महान पुरुष, ऐसी ऐसी नेत्रियां हुई हैं जिन्होंने अपने समाज के लिए योगदान दिया है। जब सावित्री बाई फुले
घर से बाहर निकलती थी मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहती थी, कल भी मेरी अपनी सास से बात हो रही थी और मैं अपनी सास को बता रही थी, मैंने कहा बीबी ये वो औरत है जिसने हमें पढ़ाने के लिए संघर्ष किया है। आज हम पढ़ी लिखी जो घर के अंदर बेटियां बहनें हैं उसमें इस महिला का विशेष योगदान है, हमारी माता का विशेष योगदान। अगर ये ना होती तो आज हम समाज के अंदर सर उठाकर खड़ी ना होती। तो मैं एक बार आप सबको फिर सावित्री बाई फुले की जयंती की बहुत बहुत बधाई देती हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से 21 लाख देने की घोषणा मैं करती हूँ। विधायक जी के माध्यम से, समिति के मेंबरों के माध्यम से मेरे समक्ष लेके आए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को जाके मैं दूंगी और इसमें जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा योगदान हो सके उतना योगदान मैं दूंगी, अपना भी और सारी बातों से अवगत कराऊंगी। और जिस तरीके से यहाँ से ज़्यादा सीटें आप लोगों ने जीत के माननीय मुख्यमंत्री जी को दी है और माननीय मुख्यमंत्री जी आपका बेटा आपका भाई नॉन स्टॉप तरीके से कार्य कर रहा है और लगातार आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। रात को भी 12 बजे अगर कोई दरवाजे पे खड़े होता है तो अगर सोने जाते हैं 1 बजे तो ये चिंता करते हैं कि कोई मेरे परिवार का बंदा बाहर गेट पे तो नहीं खड़ा, और उसके मिल के जाते हैं और सुबह फिर जब उठते हैं तब भी ये चिंता करते हैं कि मेरे दरवाजे के ऊपर कोई खड़ा तो नहीं। और एक बात आपकी बहन आपकी बेटी आप लोगों के समक्ष कह के जा रही है, ये जो हरियाणा निवास है ये मुख्यमंत्री जी का निवास नहीं है, ये आप लोगों का घर है, ये जनता जनार्दन का घर है। आप लोग विशेष आमंत्रित हो वहाँ आने के लिए, आप लोग जरूर आएं क्योंकि बड़े बड़े लोग आ जाते हैं, जो छोटा गरीब मेरा व्यक्ति मेरा भाई बहन है वो नहीं आ पाता। मैं सबको निमंत्रण देके जा रही हूँ कि अपने घर में सबका स्वागत है, आप सबका यहाँ आने पर बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। माता सावित्री बाई की जयंती की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। एक नारे के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। सावित्री बाई फुले अमर रहे, अमर रहे। सावित्री बाई फुले, सावित्री बाई फुले, जो भी ज्योति बाई अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। भारत माता की जय, जय मां भारती।